Education for better future. This is set number 1 for SI, Bihar SI exam. Question number first. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 में। आंसर डी। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई? तो किया गया बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किया था महादेव गोविंद रनारे जी ने। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? तो किया है औरंगजेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? वो कब बनाए गए थे और किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आंसर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो यह है नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कर्निंघम। सिकंदर लोदी ने क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो क्या था? दरिया खां नुहानी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आंसर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त का संबंध रखता है राज्यों के वित्त से। राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो रखा गया है मध्यम विकास श्रेणी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि से। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो जाता है इरेटास्थनीज को। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो वो हुआ है कायांतरित चट्टान से। कहता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो कायांतरित चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जो है जुनो है? तो वो है बृहस्पति। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो इसमें देसी भैंस है और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है इसके बारे में हमको बताना है।
तो 18 नंबर क्वेश्चन का पहला जो है मांडा। मांडा जो भैंस का प्रजाति है, ये मांडा भैंस का प्रजाति जो है मध्य भारत में मिलता है। मांडा जो है किधर मिलता है? मांडा मिलता है मध्य भारत में। मुर्रा जो है, मुर्रा मिलता है कहाँ? तो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में। जफराबादी कहाँ मिलता है? तो मिलता है पश्चिम एवं पश्चिम भारत में। और टोडा जो है दक्षिण भारत में मिलता है। हम देखेंगे कि ये 1 का 3, 2 का 1 का 2 और 2 का 3 किसमें है? तो 1 का 3 और 2 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। 1 का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जो मांडा है वो उसका क्या होता है? मध्य भारत का जो है भैंस का प्रजाति है। मुर्रा जो है उत्तर एवं पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत का है। और जफराबादी जो है पश्चिम भारत का है। टोडा जो है दक्षिण भारत का भैंस का प्रजाति है। मतलब 1 का 2 और 2 का 3 तो किस में है? आंसर नंबर हो जाएगा बी। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की जो अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं खरीफ का मौसम। किसका मौसम? खरीफ का मौसम। खरीफ का मौसम। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? CR दास ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की क्या समाप्त किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो समाप्त किया था प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है ना वो कहा जाता है औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो वो दिया है अरुणा आसफ अली जी ने। किस महिला ने अधिक योगदान दिया है? तो अरुणा आसफ अली ने, जो कि 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चतुष्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो वो होता है पुरुष सूक्त। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकसभा निम्न सदन, लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, यानी कि लोकसभा जो कि निम्न सदन है का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 81 में। इसमें 81 में, यानी कि 79, 80 और 81 सरल, यानी कि संसद का जो चर्चा है 79 में है, राज्यसभा का 80 में है और 81 में है लोकसभा का। यानी कि लोकसभा जो निम्न सदन का संविधान का जो अनुच्छेद का किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम शिक्षा था वो था राधा कृष्णन आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार
भारत एक कैसा देश है? तो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा है? तो ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स, आंसर सी। नाबार्ड उधार देता है किसको? नाबार्ड जो है उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। कौन सा है? थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कौन सा है? तो थार है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा ताप्ती जो नदी है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है। नेक्स्ट, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये खाद्य तेल पदार्थ करता है या चाय करता है। वैसे मेरे अनुसार ये चाय करता है, और इसको डॉट क्वेश्चन में रख देंगे, देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? कहता है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है वो कौन है? तो वो है एच.एच. बैरोज। एच.एच. बैरोज। प्राचीन में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाईं ओर से बाईं मतलब यहाँ से इधर, दाईं ओर से बाईं ओर। तो दाईं ओर से बाईं ओर जो लिपि लिखा जाता है वो कौन सा है? तो खरोष्टी लिपि है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? तो वो है ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो एमपी में। नेक्स्ट, भारत की ऑस्कर विजेता महिला। तो ऑस्कर विजेता महिला जो है भारत की वो हो गया भानु अथैया। कौन हो गया? भानु अथैया। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो हाफ ए लाइफ के जो लेखक है बी.एस. नायपॉल है। कौन है? बी.एस. नायपॉल है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है लेखा पद्धति। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? इलाही गज का जो प्रचलन है वो करवाया था अकबर ने। गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ स्थित है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में जो पहाड़ अवस्थित है वो है सोमेश्वर की पहाड़। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो सरपंच करता है। विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है जो लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता में वृद्धि करता है। विकास इंजन को किस संस्था द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? तो विकास इंजन को जो प्रक्षेपित किया जाता है वो किया जाता है इसरो के द्वारा।
किस भारतीय राज्य द्वारा अन्नपूर्ण दुग्ध योजना की शुरुआत किया गया था? तो अन्नपूर्ण दुग्ध योजना का जो शुरुआत किया गया वो राजस्थान के द्वारा किया गया। किस देश ने पहली बार एक रोबोट को नागरिकता प्रदान किए थे? तो वो है सऊदी अरबिया। किस भारतीय तट को एशिया का पहला ब्लू बैग टैग दिया गया है? तो पहला ब्लू बैग टैग जो दिया गया है वो दिया गया है, आंसर देख लेते हैं। ये दिया गया है उड़ीसा के तट को। किसको दिया गया है? उड़ीसा के तट को। नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध किससे है? नागरिक उड्डयन नियम जो है ड्रोन संचालन से ये संबंध रखता है। मतलब नागरिक उड्डयन नियम के तहत आप बिना ड्रोन आप ऐसे ही कहीं भी नहीं उड़ा सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए सरकार से। 50। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे द्वारा जो संचालित रेलवे स्टेशन जो है, भारत का जो प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है वो करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो खनिज की दृष्टि जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी सांसद को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? यानी क्या कहलाता है? तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव जो है विशेषाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषाधिकार। अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? तो वो है आंसर डी, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार मिलता है? यानी कि समान प्रवेश का अधिकार शामिल है। तो वो जो है समानता का अधिकार के तहत कहता है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो समानता के अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो नियमित मुद्रा जो जारी किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो ये जो सभी है, जितना भी डिवाइस है यहाँ पे, मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सभी क्या है? सभी जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारत सिविल सेवा का जो परीक्षा है या सिविल सेवा का जो सिविल सेवा जो स्टार्ट हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ हुआ था कर्नवालिस के समय। आंसर कौन हो जाएगा? डी। अप्राकृतिक संसाधन है कौन सा है? तो प्लास्टिक जो है अप्राकृतिक संसाधन है, बाकी सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब हम साइंस में देखते हैं। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है।
वह क्षेपित अम्ल कौन सा है? तो वो कौन सा है? मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल। मधुमक्खी दंत से जो एक अम्ल छूटता है, वो जिसके कारण जो दर्द होता है, जलन होता है, वो कौन सा क्षोभिक अम्ल है? तो मेथोनोइक अम्ल। HDP का पूरा नाम क्या है? HDP का जो पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि आंसर 1 होता है। आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल जो है क्या है? तो वो है केंद्रक। कहता है किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य जो स्थल है वो क्या है? केंद्रक है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाएगा? यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों बैलेंस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमकायता और अधिकायता, भीमकायता और अधिकायता एक्रोमेगली की अवस्थाओं से यह संबंधित है। वो कौन सा संबंधित है? हाइपर पिट्यूटरिज्म। आंसर सी। किसी तरंग की तीव्रता जो है वो किस प्रकार मापा जाता है? 1 सेकेंड। किसी तरंग की जो तीव्रता है वो किस प्रकार मापा जाता है? वो 2 तरह से मापते, व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान करती है, और क्या होता है? इसके जो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? ये होता है श्रव्य ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो कौन सा नियम जो है बल की प्रकृति बताता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम। आवर्त सारणी के समूह में अधातुओं की सक्रियता क्या होता है? कहता आवर्त सारणी के समूह में अधातुओं की सक्रियता जो होती है वो नीचे की ओर घटती है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। कहता प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है। किससे बना होता है? तो सल्फर से। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है, क्या होता है? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। कहता है 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। निद्रा रोग जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा। किसके द्वारा होता है निद्रा रोग? ट्रिपैनोसोमा। मरीचिका का कारण जो होता है ना, वो क्या होता है? मरीचिका जो कारण होता है वो होता है वायु की परतों द्वारा पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है।
आंसर बी। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित करता है। 282 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो मिश्रित ग्रंथि का जो उदाहरण है ना, वो क्या है? अग्नाशय है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। इसीलिए कहता है कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। मैथ है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसे बनाकर आप कमेंट में डाल सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन 82, 83, 84, 85, 81 का आंसर होगा सी। 82 का आंसर होगा बी फॉर बॉल। 83 का आंसर होगा बी फॉर बॉल। 84 का आंसर होगा ए। 85 का आंसर होगा बी। अब हम करंट अफेयर्स देखेंगे। फरवरी 2021 में किन दो देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो वह भारत और अमेरिका। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? राजीव कपूर का जो संबंध था वो फिल्म जगत से था। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बन गया है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैलेंज फर्स्ट जो उपग्रह है, किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है ट्यूनीशिया का। ट्यूनीशिया। 91, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो था यशस्विनी जायसवाल। यशस्विनी जायसवाल। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार शामिल नहीं है, बल्कि भारत, नेपाल, भूटान शामिल है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? तो वो है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? तो मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है
गिरीश चंद्र मुर्मू को। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बना था उत्तरी कोरिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तवांग शुरू किया गया? तो वो ऑपरेशन तवांग जो शुरू हुआ है वो हुआ इंडोनेशिया के लिए। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो क्या त्बिलिसी यानी कि जॉर्जिया। त्बिलिसी जॉर्जिया। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के जो लेखक हैं वो है रामचंद्र गुहा।